स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्री वर्ल्ड। हम लोग मेटल नॉन मेटल का पार्ट करते हैं साइंस में, जिसको कि आज फिर मैं उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। हम लोगों ने मेटल्स में ये पढ़ लिया था कि मेटल के जो यूजेज हैं फ्री स्टेट में वो क्या क्या हैं। आइए आज पढ़ते हैं कि मेटल्स का कंबाइंड स्टेट में जो यूज है वो कैसे किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 3 तक हम लोग कर चुके थे कि 3 में जो है किस तरह से अलग अलग मेटल्स मिलकर के इस्तेमाल हो जाते हैं सेपरेटली। अब हम लोग करना है यूजेस ऑफ मेटल इन कंबाइंड स्टेट। देखिए सबसे पहला अगर कोई कंबाइंड स्टेट में मेटल हम लोग देखते हैं जो यहाँ पर दिया है आपके बुक में, वो कॉमन सॉल्ट है या टेबल सॉल्ट है। अब एक कॉमन सॉल्ट का जनरल फॉर्मूला होता है NaCl। आप लोग जानते हैं इसको सोडियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं। सोडियम क्लोराइड NaCl जो है, इसमें मेटल जो है कंबाइंड स्टेट में है, क्लोरीन के साथ ये जुड़ा हुआ है, कंबाइंड में है, मिला हुआ रूप में है। सो कॉमन सॉल्ट और टेबल सॉल्ट, या इसको ही हम लोग सोडियम क्लोराइड के भी नाम से जानते हैं। इट्स मेन सोर्सेस आर सी वाटर, सॉल्ट हिल्स और सॉल्ट लेक्स। इनका जो मेन सोर्स है, जहाँ से इनकी उत्पत्ति या इनको पाया जाता है, प्राप्त किया जाता है, अगर इसकी बात करें तो ये सी वाटर, सॉल्ट हिल्स या सॉल्ट लेक से प्राप्त होता है। इट्स मेन सोर्स इन इंडिया। भारत में अगर बात करें इसके मेन सोर्स की, तो वो सांभर लेक है राजस्थान में। तो अगर आपसे कहा जाएगा बताइए NaCl का सोर्स इन इंडिया, तो आप बताएंगे मेन सोर्स सांभर लेक है, कहाँ? राजस्थान में। अच्छा, एक आप लोगों को इससे जुड़ा एक हिस्ट्री का एक फैक्ट मैं याद कराता हूं। दांडी मार्च, कितने लोगों को आप लोगों को याद है दांडी मार्च के बारे में? दांडी मार्च क्या था? तो दांडी मार्च जो है महात्मा गांधी के द्वारा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चलाया गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसमें कि सरकार द्वारा लाए गए कानून का विरोध किया गया था। सरकार ने कहा था उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी कि आप लोग सॉल्ट का अपने खुद से उत्पादन नहीं कर सकते हैं। तो महात्मा गांधी ने अपने 78 फॉलोअर्स के साथ में साबरमती से ये यात्रा शुरू की थी, और दांडी जो कि महाराष्ट्र में है, वहां पर जाकर के ये यात्रा खत्म की थी। और वहां पर इन लोगों ने सी वाटर से क्या बनाया था? सॉल्ट, इवापोरेशन करके या बॉइलिंग करके। तो एक ये सोशल का फैक्ट था मेरे दिमाग में, मैंने सोचा आप लोगों को इसके बारे में जानकारी दे दिया जाए। तो सॉल्ट जो है, इसका ये कहानी है इंडिया में। इससे एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन जुड़ा हुआ था, इसलिए मैंने आप लोगों को ये मूवमेंट जुड़ा हुआ था, इसलिए आप लोगों को मैंने ये क्लियर कर दिया। तो सांभर लेक जो राजस्थान में है, ये मेन सोर्स है इंडिया में किस चीज का? सॉल्ट का। सॉल्ट का इस्तेमाल सभी जानते हैं, भोजन में, खाने में किया जाता है, और पिकल्स में भी इसका इस्तेमाल होता है निश्चित रूप से। इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ब्राइन जो है वो कंसंट्रेटेड जो है सॉल्यूशन होता है ऑफ एक्वस NaCl। सोडियम क्लोराइड का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है, इसको हम लोग कहते हैं ब्राइन। इस ब्राइन का इस्तेमाल किया जाता है क्लोरीन बनाने के लिए और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने के लिए। तो ये याद रखिएगा आप लोग, सॉल्ट का इस्तेमाल प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए होता है, और सॉल्ट का इस्तेमाल, कॉमन सॉल्ट का इस्तेमाल फूड के लिए, पिकल्स में इस्तेमाल होता है। और जो सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट NaCl पाया जाता है इंडिया में, वो सांभर लेक से राजस्थान में सबसे ज्यादा रूप में पाया जाता है। तो ये 3 बातें आप लोगों को नोट्स में लिखनी है, याद करनी है और लिखनी भी है। इसके नेक्स्ट में चलेंगे फिलोसफर्स पुल चाइनीज व्हाइट जिंक ऑक्साइड। समझिएगा, ZnO जिंक ऑक्साइड को ही हम लोग
फिलोसफर्स वूल के नाम से भी जानते हैं, चाइनीज व्हाइट के नाम से भी जानते हैं, और जिंक ऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं। जिंक ऑक्साइड का इस्तेमाल कैसे होगा? तो जिंक का ही ये ऑक्साइड है। जिंक ऑक्साइड क्या है? अब देखिए, जिंक जो है, जिंक की वैलेंसी 2 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2 होती है। तो मैंने बताया जब आपको इसका फॉर्मूला लिखना होगा तो ट्रांसपोज कर देंगे वैलेंसी को, ये Zn2O2 हो जाएगा, यहाँ से 2 कैंसिल आउट, Zn हो जाएगा। तो ये जिंक का ऑक्साइड हुआ जो ZnO कहलाएगा। तो जिंक का ऑक्साइड होता है जिसको फिलोसफर्स वूल कहें, चाइनीज व्हाइट कहें या जिंक ऑक्साइड कहें, जो क्या होता है व्हाइट पेंट बनाने के इस्तेमाल में आता है। अब देखिए, इसका इस्तेमाल वर्कलाइजेशन ऑफ रबर में किया जाता है, और इसका इस्तेमाल सर्टन क्रीम, कुछ क्रीम बनाने में जो कि मेडिसिनल होते हैं, मेडिसिनल क्रीम, उसमें किया जाता है। तो 3 इस्तेमाल जिंक ऑक्साइड का। ये जिंक ऑक्साइड में जिंक जो है वो क्या है? कंबाइंड स्टेट में है, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। उस तरह से सोडियम क्लोराइड देखे थे NaCl, इसमें क्या है? सोडियम मेटल कंबाइंड स्टेट में है, किसके साथ? क्लोरीन के साथ में। तो क्लियर है? इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए, एलम, ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। देखिए, ये क्लास 12 का है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक चैप्टर। इसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चन बोर्ड में 12 में पूछे जाते हैं। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है। खैर कोई बात नहीं, आपके सिलेबस में है, आप उसको पढ़ सकते हैं। पूरा तो नहीं पढ़ना, जानकारी लेना है केवल। तो देखिए, एलम या जिसको पोटाश एलम कहा जाता है, पोटाश इसलिए क्योंकि इसमें पोटासियम होता है। नॉर्मली इसको फिटकरी के नाम से जाना जाता है। K2SO4.Al2SO4 3.24H2 इसका फॉर्मूला होता है। कैसे पढ़ेंगे? K2SO4.Al2SO4 3.24H2, ये इसका फॉर्मूला इस तरह से पढ़ा जाएगा। ये बहुत ही कमाल की चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, दोनों बात कह सकते हैं। यानी एलम जो होता है फिटकरी जो जिसको कहते हैं हम लोग डेली यूज में, बहुत ही कमाल का है। एलम कई तरह का होता है, हम लोग पोटाश एलम की बात कर रहे हैं। इसका इस्तेमाल अमोनिया को हवा से एब्जॉर्ब करने में किया जाता है। अमोनिया NH3 बहुत ही हानिकारक गैस होता है। दूसरा, एज अ वाटर प्यूरिफायर, पानी को शुद्ध करने के लिए भी फिटकरी का इस्तेमाल किया जाता है। ये जर्म्स को मारता है, डिसइंफेक्टेंट होता है। एज ए डिसइंफेक्टेंट, इट इज यूज्ड इन टैनिंग लेदर, लेदर को भी साफ करने की प्रक्रिया में, टैन करने के लिए यानी कि उसको कलर को और लाइट करने के लिए लेदर को इस्तेमाल किया जाता है पोटासियम का। और इसका इस्तेमाल एंटीसेप्टिक के तौर पर भी किया जाता है। अगर वुंड्स, घाव वगैरह है या कहीं कट है तो उस वहां पर एंटीसेप्टिक के तौर पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एलम का यूज था, जो कि कंबाइंड स्टेट में क्या क्या है? देखिए, इसमें पोटासियम मेटल है, ठीक है, एल्यूमिनियम मेटल है, दोनों क्या है? मेटल है। सल्फर और ऑक्सीजन, इसकी बात हम लोग नहीं करेंगे, नॉन मेटल है, मेटल की बात कर रहे हैं। मेटल से कंबाइंड स्टेट, और मेटल हमें क्या क्या मिलेंगे? पोटासियम और एल्यूमिनियम। क्लियर है? ये दोनों कंबाइंड स्टेट में है। K2SO4.Al2SO4 is the formula of alum और पोटाश एलम। इसके बाद देखिए, फोर्थ है लूनर कॉस्टिक। अब लूनर कॉस्टिक के नाम से जाना जाता है सिल्वर नाइट्रेट को। जी हाँ, लूनर कॉस्टिक के नाम से जाना जाता है सिल्वर नाइट्रेट। अब सिल्वर नाइट्रेट की बात हम लोगों ने, याद हो अगर आप लोग, तो इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर इलेक्ट्रोलाइसिस चैप्टर में की थी। इलेक्ट्रोलाइसिस चैप्टर में हम लोगों ने बात की थी कि सिल्वर नाइट्रेट को इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर लिया जाएगा और लिया जाता है। इसका इस्तेमाल कहां कहां होता है? देखिए, लूनर कॉस्टिक, जिसको कि हम लोग सिल्वर नाइट्रेट के नाम जानते हैं, AgNO3 इसका फॉर्मूला है। इसका इस्तेमाल मेडिसिन बनाने में किया जाता है। दूसरा, हेयर डाई, बालों में जो डाई लगाया जाता है कलर करने के लिए,
उसका एक घटक है, उसमें भी इस्तेमाल होता है सिल्वर नाइट्रेट का। तो याद रखेंगे इन फोटोग्राफी में सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल होता है। इसको कहते हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर नाइट्रेट, ये सब जो है टूट जाते हैं जब सनलाइट इसके ऊपर पड़ता है और उससे इमेज का फॉर्मेशन जो होता है फिल्म पर, तो वहां पर इस्तेमाल फोटोग्राफी में किया जाता है ब्लैक एंड व्हाइट में फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन की तरह, सिल्वर नाइट्रेट का, सिल्वर ब्रोमाइड का, सिल्वर क्लोराइड का भी। तो फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में भी इसको किया जाता है। एंड एज एन inedible ink used in elections to mark a voter। वोटर के हाथों पर एक स्याही लगाई जाती है। जब आप लोग 18 प्लस एज के हो जाएंगे, आप लोगों को वोट देने का अधिकार हो जाएगा। आप लोगों का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ दिया जाएगा और आप लोगों को वोटर आईडी प्रोवाइड करा दी जाएगी, जिससे कि आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे अपने क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए या उम्मीदवारी करने के लिए या उम्मीदवार को सपोर्ट करने के लिए, वोट देने के लिए। जैसा अभी कुछ समय के बाद 2020 में विधानसभा चुनाव सुल्तानगंज में भी होने वाला है, तो यहाँ भी अगर आप लोग 18 से अधिक जो भी हैं जिनका की नाम वोटर लिस्ट में जुड़ा हुआ है, तो उन लोगों को वोट देने का अधिकार हो जाएगा। जैसे वो वहाँ वोट देंगे जाकर के, तो उनके हाथ पर एक स्याही लगा दी जाएगी, जिससे ये प्रूफ हो जाएगा कि यह व्यक्ति ने वोट दे दिया है, ताकि ये दोबारा वोट ना दे पाए। तो वो जो स्याही लगाई जाती है ब्लैक कलर की होती है या नीली स्याही होती है, वो जल्दी मिटती नहीं है, इसलिए उसका इस्तेमाल होता है ताकि दोबारा 2 बार कोई वोट ना दे पाए। तो इलेक्शंस में टू मार्क अ वोटर इनएडिबल होता है, खाने में मतलब उसको चाटना नहीं चाहिए या खाना नहीं चाहिए, क्या होता है इंक के तौर पे, तो इसमें सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल होता है। तो ये यूजेस हैं किसके, सिल्वर नाइट्रेट के या लूनर कॉस्टिक के। दोनों नाम याद रखना आवश्यक है, सिल्वर नाइट्रेट और लूनर कॉस्टिक। लूनर कॉस्टिक को ही सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं। आप लोग अच्छी तरह से नोट्स इसके बनाते चलिए, मेटल नॉन मेटल चैप्टर के नोट्स प्रिपेयर कीजिए और पूरा प्रिपेयर कर लेंगे, तब मुझे आप भेजेंगे। ना वर्मिलियन, जिसको कि सिंदूर भी कहा जाता है, मर्क्यूरी सल्फाइड या मकर ध्वज। वर्मिलियन, सिंदूर, मर्क्यूरी सल्फाइड और मकर ध्वज, चारों हाइड्रो मर्क्यूरी सल्फाइड का ही नाम है HGS। मर्क्यूरी है ये सल्फाइड, इसका इस्तेमाल सिंदूर में होता है। वर्मिलियन अगेन सिंदूर ही, मर्क्यूरी सल्फाइड और मकर ध्वज। ये क्या होता है, डीप रेड कलर कंपाउंड होता है। डीप रेड कलर कंपाउंड, आपके घर में माता जी हैं, बहन है, तो जो विवाहित स्त्रियां हैं हिंदू धर्म की, वो सिंदूर का इस्तेमाल करती हैं। तो आप लोग देख सकते हैं सिंदूर कैसा होता है। तो डीप रेड कलर होता है, डीप रेड कलर का कंपाउंड जो इस्तेमाल होता है एडिटिव टू मेक रेड पेंट्स। इनका इस्तेमाल लाल पेंट बनाने, लाल रंग बनाने में एज एन एडिटिव किया जाता है। इसका इस्तेमाल मेडिसिन, कुछ मेडिसिन बनाने में भी मर्क्यूरी सल्फाइड का इस्तेमाल किया जाता है। मर्क्यूरी सल्फाइड का फॉर्मूला HGS, याद रखेंगे, बार बार याद रखेंगे इसको। एंड इट इज यूज्ड फॉर पुटिंग तिलक ऑन फोरहेड, माथे पर तिलक लगाने के भी इस्तेमाल में सिंदूर को लाया जाता है। नाउ ये चीज समझ गए आप लोग, अब आइए आगे बढ़ते हैं। लेट्स नो 4.7 अरेंजमेंट ऑफ मैटर इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी इज नॉन एज रिएक्टिविटी सीरीज। हम लोग पढ़ चुके हैं रिएक्टिविटी सीरीज को, मेटल को हम लोग उनके डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी में लिखते हैं, तो उसका अरेंजमेंट जो है वही रिएक्टिविटी सीरीज कहलाता है। तो एक क्वेश्चन का आंसर जो है आपका ये है। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के आंसर मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा दिए हैं, आप लोग उसको याद कर लें और उसके नोट्स बना करके मुझे फिर रिवर्ट जरूर करें। मतलब क्वेश्चन और कॉपी में लिख करके वो आप ग्रुप में जरूर भेजें। अब देखिए सोल्डर जैसा मैंने पढ़ा दिया है, वो एलॉय है किसका, टिन और लेड का। एलॉय क्या होता है, मिक्सचर होता है, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपाउंड्स, तो ये एलॉय हो जाएगा। अमलगमेशन और एलॉय दोनों में फर्क ये है कि अमलगमेशन जो होता है वो हेट्रोजीनियस होता है, जबकि
जबकि Ly जो है वो होमोजीनियस यानी सेम स्थिति का यानी सेम क्वांटिटी का होता है। अब देखिए सोल्डर एक Ly है किसका, टिन और लेड का। चाइनीज व्हाइट जिंक ऑक्साइड को कहते हैं। रॉड गोल्ड के बारे में हम लोगों ने बात किया था कि वो असली गोल्ड नहीं होता है, लेकिन क्या होता है Ly होता है कॉपर और एल्युमिनियम का, जिसकी चमक जो है वो गोल्ड की जैसी होती है, पर वो असली गोल्ड नहीं होता है। जर्मन सिल्वर वो भी क्या है, कॉपर जिंक और निकेल से मिलकर Ly बना हुआ होता है, जिसको कि हम लोग जर्मन सिल्वर कहते हैं, लेकिन उसमें सिल्वर नहीं होता है, चांदी नहीं होता है, बस उसका अपीयरेंस जो होता है, रंग जो होता है वह सिल्वर की तरह दिखाई देता है। सो जर्मन सिल्वर इज एन Ly ऑफ कॉपर जिंक एंड निकेल एंड हैज नो सिल्वर। क्लियर है, Ly है किसका, कॉपर का, जिंक का और निकेल का, लेकिन उसमें सिल्वर की मात्रा नहीं होती है। रॉड गोल्ड क्या है, इसमें गोल्ड नहीं होता है, लेकिन Ly होता है कॉपर का और एल्यूमिनियम का। सोल्डर क्या होता है, Ly होता है इसका टीन का और लेड का। तो ये सब चीजें आप लोग इसी तरह से नोट करेंगे अपने कॉपी में। एक साइड Ly के नाम लिखेंगे और दूसरे साइड उसमें कौन कौन सा मेटल्स है उसको लिखेंगे। क्लियर है, किसी कोई डाउट है चैट सेक्शन में बताइए। आप सभी अपना अपना अटेंडेंस दीजिए चैट सेक्शन में। जो स्टूडेंट्स अदर क्लासेस में एब्सेंट हो रहे हैं, आप लोग एब्सेंट मत हों, आप लोगों का प्रीशियस टाइम है अभी, अपने टाइम को वेस्ट नहीं करके इसको सही दिशा में लगाएं, निश्चित रूप से बहुत फायदा होगा आप लोगों को। सीबीएसई बोर्ड ने भी कहा है आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ने के लिए, ऑनलाइन पढ़िए, क्या दिक्कत है, सीखिए, सीखना आवश्यक। देखिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग पहले से जानते हैं, दैट why are electrical wires made of aluminium और copper। जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं वो एल्यूमिनियम या कॉपर के बने होते हैं। आप लोग जानते हैं कि कंडक्टिविटी जो होती है वो डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी पर। रेजिस्टेंस जिस मटेरियल का जितना ज्यादा होगा उस मटेरियल की कंडक्टिविटी उतनी कम होगी। यानी कंडक्टिविटी मतलब क्या है, कंडक्टिविटी का मतलब है एबिलिटी टू फ्लो इलेक्ट्रॉन, यानी इसकी उससे होकर के इलेक्ट्रिसिटी को पास करने की जो क्षमता होगी उतनी रिड्यूस हो जाएगी जब उसकी रेजिस्टिविटी उतनी अधिक, उतनी हाई होगी। तो ये बात आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। अभी तक मैंने ये केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में करा दिया है। जिन लोगों ने वो सेशन नहीं देखा है वो जाकर के उसकी वीडियोस को निश्चित रूप से देखिए। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के सारे वीडियोस को देखिए आप लोग केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में। देखिए इलेक्ट्रिकल वायर जो होते हैं वो एल्यूमिनियम के या कॉपर के बनाए जाते हैं, क्योंकि दोनों क्या है, मेटल्स हैं और गुड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के। उनके अंदर फ्री या मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को या इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट कराता है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो कंडक्टर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को क्यों फ्लो कराते हैं, या वो कंडक्टर क्यों, ऐसे मेटल्स जो है वो कंडक्टर्स क्यों होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, तो आप कहेंगे बिकॉज दे कंटेन फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन व्हिच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। देखिए क्वेश्चन का आंसर यहाँ से भी हो गया। सारे क्वेश्चन का आंसर आपको यहीं पे मिल जाएगा, आपको सिर्फ पुटअप करना है वहां। ऑल द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी मेटल हैं लगभग सभी गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। अब यहाँ पर थोड़ा सा मतभेद है कहीं कहीं मर्क्यूरी को लेकर के, क्योंकि वो इतना अच्छा कंडक्टर नहीं होता है, उसकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है। तो कंडक्टर लेकिन होता है, इंसुलेटर तो आप नहीं कहिएगा, इंसुलेटर की तरह कहीं कहीं इसका इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं। सो देखिए अब सिल्वर की बात की जाए, क्या होता है, ये बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि इट ऑफर्स द लीस्ट रेजिस्टेंस, सबसे कम। मैंने बताया था या बहुत बार मैंने बात की है कि कंडक्टिविटी जो है रेसिप्रोकल होती है किसके, रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस जितना हाई होगा कंडक्टिविटी उतनी लो होगी, और कंडक्टिविटी जितनी हाई होगी रेजिस्टेंस उतना ही कम होना चाहिए। मतलब कंडक्टिविटी से रेजिस्टेंस नहीं बढ़ता घटता है, बल्कि रेजिस्टेंस से कंडक्टिविटी बढ़ती घटती है। यह बात आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका मतलब ये नहीं कि कंडक्टिविटी रेज करेंगे, कंडक्टिविटी हम लोग बढ़ा नहीं सकते, घटा नहीं सकते हैं। रेजिस्टेंस किसी मटेरियल का कैसा होगा वह बताएगा कि उसका कंडक्टिविटी कितना है। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आप लोगों को ये बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। लाइव क्लास तो चल ही रहा है, अगर ये अभी क्लास में अगर हम लोग बात कर रहे होते तो बहुत सारे इस पर क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता, खैर कोई बात नहीं।
तो रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस ये दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, बट कंडक्टेंस रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस कंडक्टेंस पर डिपेंड नहीं करता, याद रखिएगा। रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है मटेरियल का। So it offers the least resistance to the flow of electric current. सिल्वर जो है बेस्ट कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि यह सबसे कम रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो पर। अब सोचिए, इलेक्ट्रिक करंट जितना तेजी से फ्लो करेगा, इलेक्ट्रिक करंट जितना तेजी से फ्लो करेगा, उस वायर में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उतनी अधिक होगी, यानी वह क्या होगा, वो उतना अच्छा मटेरियल होगा टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लिए, यानी उतना ही बेस्ट कंडक्टर, उतना ही गुड कंडक्टर होगा। इसलिए सिल्वर जो है वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, क्योंकि उससे हो करके इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बहुत ही तेज होता है, उसमें रुकावट बिल्कुल कम होती है, क्योंकि रेजिस्टेंस उसका बहुत ही कम होता है। 3 पॉइंट, तीनों को याद रखिए। कॉपर मेटल कम्स नेक्स्ट टू सिल्वर फॉलोड बाय गोल्ड, एल्यूमिनियम एंड टंगस्टन मेटल। एक बात याद रखिएगा, सिल्वर से गोल्ड की जो रेजिस्टिविटी है बहुत ही कम होती है, गोल्ड की ज्यादा होती है, ठीक है। तो कॉपर जो है सिल्वर के बाद आता है, यानी सिल्वर जो है वो बेस्ट कंडक्टर हो गया। इसके बाद अगर बात किया जाए तो कॉपर, उसके बाद कहा जाए तो गोल्ड, उसके बाद एल्यूमिनियम और उसके बाद टंगस्टन। टंगस्टन एक एलॉय है जो कि हाई रेजिस्टेंस होता है, इसका टंगस्टन का रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा होता है। इसका यूज जो है फिलामेंट ऑफ बल्ब, कौन सा बल्ब, इनकैंडेसेंट, जो पहले अभी भी आते हैं बल्ब, बड़े वाले बल्ब 100 वाट के 200 वाट के जो बल्ब आते हैं, CFL नहीं, एलईडीज नहीं, बल्ब, उसके फिलामेंट को बनाने में टंगस्टन का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए क्योंकि हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पर भी वो मेल्ट नहीं करता है और जल्दी ऑक्सीडाइज भी नहीं होता है, तो इसका टंगस्टन का यूज है। देखिए क्लास 10th में ये सब चीजें आप लोगों को पढ़नी है और आप लोग अभी भी पढ़ रहे हैं। अगर इन चीजों को आप याद रखिए तो आधा 10th तो आप लोगों का ही कवर हो जाता है। तो आधे के लिए मेहनत करना होगा ना, और आधे के लिए यदि आप एक साल दे देंगे, जहां बच्चे जो है 6 महीने 3 महीने दे रहे हैं, तो आपका रिजल्ट कितना बेहतर होगा। हो सकता है आप डिस्ट्रिक्ट टॉपर हो जाए, हो सकता है आप बोर्ड टॉपर भी हो सकते हैं। समझ रहे हैं बातों को? तो इसलिए आप लोग फोकस करें चीजों पर। आइए, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, ये सब बातें हो गई। कहीं कोई इसमें डाउट किसी को हो तो आप चैट बॉक्स में बताइए मुझे। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो सभी लोग, जितने लोग देख रहे हैं, सभी लोग लाइक बटन प्रेस कर दें, थम्स अप वाला जो बटन है उसको। अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड से सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा, उस पर एक बार टच कर देना है। अगर कर लिया है आप लोगों ने तो फिर अगेन सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो वो फिर अनसब्सक्राइब हो जाएगा, फिर आपको दोबारा सब्सक्राइब करना होगा। अब देखिए, अगर ऑर्डर देखा जाए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का, तो ऑर्डर क्या, सिल्वर, देन कॉपर, देन एल्यूमिनियम, सॉरी ऑरम यानी गोल्ड, देन एल्यूमिनियम एंड देन टंगस्टन यानी वोल्फ्राम। ये लिखा हुआ है इसके सिंबल में, ठीक है। नॉर्मली एल्यूमिनियम और कॉपर वायर्स आर यूज्ड फॉर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे आर चीप। जनरली हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसमिशन में कॉपर वायर का या एल्यूमिनियम वायर का इस्तेमाल करते हैं, कॉपर का या एल्यूमिनियम का, क्योंकि ये क्या है, सस्ते हैं, चीप होता है। एल्यूमिनियम वायर्स आर यूज्ड वेयर फ्लक्चुएशन ऑफ वोल्टेज इज लो। एल्यूमिनियम का इस्तेमाल हम लोग कहां करेंगे, जहां पर कि फ्लक्चुएशन वोल्टेज का क्या हो, कम हो। फ्लक्चुएशन मतलब क्या होता है, बहुत जल्दी ही तेज रफ्तार से आगे पीछे होना। जैसे अभी समझिए वोल्टेज 220 वोल्ट है, तुरंत ही 210 वोल्ट हो जाए, फिर तुरंत ही 190 वोल्ट हो जाए, फिर तुरंत 220 वोल्ट हो जाए, यानी विद इन 1 मिनट कई बार चेंज जो है वो फ्लक्चुएशन कहलाता है। तो वोल्टेज का जहां फ्लक्चुएशन बहुत अधिक होता है, जहां सप्लाई के कारण, वहां पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं एल्यूमिनियम वायर का। हाँ, जहां पर फ्लक्चुएशन कम होता है वहां पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं एल्यूमिनियम वायर का, क्योंकि इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। जहां पर फ्लक्चुएशन वोल्टेज कम हो वहां पर हम लोग इस्तेमाल करेंगे एल्यूमिनियम वायर का, क्योंकि इसका क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। एल्यूमिनियम है लो मेल्टिंग पॉइंट। जबकि कॉपर वायर का इस्तेमाल हम लोग वहां वायर के तौर पे करते हैं जहां पर हैवी ड्यूटी वर्क होता है, जहां फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा हो या लोड भी बहुत अधिक हो करंट का, जैसे मोटर्स ऑफ डायनेमो एक्सेट्रा।
क्यों? इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड कैन रेजिस्ट हाई वोल्टेज एंड इट्स वायर डू नॉट गेट शॉर्ट इजीली। कारण दोनों के बीच में समझिएगा, एल्यूमिनियम वायर का इस्तेमाल कहां करेंगे? जहां पर फ्लक्चुएशन वोल्टेज का कम होगा, और जहां फ्लक्चुएशन ज्यादा होगा वहां हम लोग क्या करेंगे? कॉपर वायर का इस्तेमाल करेंगे, जैसे मोटर्स ऑफ डायनेमो में। क्यों? क्योंकि ये गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है और ये रेजिस्ट कर सकता है, रोक सकता है हाई वोल्टेज को भी, और इसके वायर जो है वो आपस में जल्दी शॉर्ट नहीं होते हैं। तो ये सब मेन की पॉइंट्स हैं जो कि आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में भी बहुत ज्यादा मददगार होंगे। इन की पॉइंट्स को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा कि यहाँ पर आप लोग क्लियर हो गया डिफरेंशिएट कहां पर एल्यूमिनियम वायर का इस्तेमाल करेंगे, कहां पर कॉपर वायर का इस्तेमाल करेंगे और क्यों करेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का ये पॉइंट भी आप लोगों का यहाँ पर क्लियर हो गया मेटल नॉन मेटल में। मुझे लगता है कि 10th क्लास से कुछ बच्चों से अगर आप पूछें तो हो सकता है आपको ये चीजें वो नहीं बता पाए। तो अगर आप लोग 10th के स्टूडेंट्स को देख रहे हैं, बहुत अच्छा है, आप लोगों की जानकारी भी बढ़ रही है और आप लोग निश्चित रूप से देखना चाहिए। देखिए गोल्ड रश फेमस है, गोल्ड रश कहाँ? नॉर्थ अमेरिका में। वेल नॉन वेयर गोल्ड वाज फाउंड इन द रिवर बेड इन फ्लोइंग वाटर। इसलिए फेमस है क्योंकि वहां पर रिवर बेड में, यानी कि जो नदी है उसके तल में क्या मिला? गोल्ड मिला था। इट वाज सेपरेटेड बाय पैनिंग व्हाइल गोल्ड फॉर्म्स एलॉय विद प्लेटिनम, पैलेडियम, निकेल एंड जिंक। इसको फिर अलग किया गया पैनिंग प्रोसेस से, क्योंकि गोल्ड जो है वो एलॉय बनाता है किसके साथ? प्लेटिनम के साथ, पैलेडियम के साथ, निकेल के साथ और जिंक के साथ। तो इसको फिर अलग भी करना होता है। ग्रीन गोल्ड कंसिस्ट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। एक ग्रीन गोल्ड होता है जिसमें कि गोल्ड और सिल्वर होता है। रेड गोल्ड कंसिस्ट ऑफ गोल्ड एंड कॉपर। जो सोना लाल होता है उसमें गोल्ड और कॉपर की मिला हुआ मात्रा होता है, फिर हम उनको अलग करते हैं। रॉल्ड गोल्ड इज एन एलॉय कॉपर एंड एल्यूमिनियम विच डज नॉट हैव गोल्ड। देखिए गोल्ड की 3 वैरायटी, ग्रीन गोल्ड, रेड गोल्ड एंड रोल्ड गोल्ड, ठीक है। जिसमें कि रोल्ड गोल्ड जो है ये एलॉय है किसका? कॉपर का और एल्यूमिनियम का। हम लोग पढ़े अभी थोड़ी देर पहले, ये क्या है? एलॉय है कॉपर और एल्यूमिनियम का, जिसमें कि गोल्ड की मात्रा नहीं होती है। गोल्ड की मात्रा दो ही में मिलती है, कहां कहां? एक तो ग्रीन गोल्ड में, दूसरा रेड गोल्ड में। ग्रीन गोल्ड में गोल्ड और सिल्वर मिला होता है, जबकि रेड गोल्ड में गोल्ड और कॉपर मिला होता है, जो कि हम लोग पैनिंग से अलग करते हैं, प्रोसेस से अलग करते हैं। जबकि बात करें जर्मन सिल्वर की, ये एक एलॉय है जिसमें कॉपर 60%, जिंक 25% और निकेल 15% होता है, लेकिन इसमें भी सिल्वर बिल्कुल नहीं होता है। तो नाम से हर जगह कंफ्यूज नहीं होना है कि जर्मन सिल्वर है तो इसका मतलब उसमें सिल्वर की मात्रा होगी, नहीं। इसमें कॉपर, जिंक और निकेल की मात्रा होती है, और कितना होता है? 60%, 25% और 15%। इसमें सिल्वर की मात्रा नहीं होती है। क्लियर है यहां तक? मुझे लगता है आप लोगों को इतनी बातें क्लियर होंगी। अब ये देखिए, ये आप लोगों को टेस्ट करने के लिए है। तो आप लोग इसका क्वेश्चन स्वयं बनाइएगा, 6 क्वेश्चन से फिल इन द वर्ड्स। ये आप लोग नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके, या बाद में वीडियोस पे आकर के आप इसको लिख लीजिएगा और लिख करके इसको सॉल्व कीजिएगा। आप लोग तो इसमें तो बहुत सारा लिखा हुआ भी है, जैसे लाइट मेटल जो है सोडियम पोटासियम होता है, पुअर कंडक्टर लेड होता है, और प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय व्हिच इट प्रोड्यूस मेटेलिक साउंड इज कॉल्ड मेटेलिक क्लिंक या सोनोरिटी कहलाता है। अरेंजमेंट ऑफ मेटल इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी सीरीज कहलाता है। एंड व्हेन सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर इट प्रोड्यूसेस अ गैस नोन एज हाइड्रोजन। सोडियम जब रिएक्ट करता है वाटर से तो हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो मुझे लगता है यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं है। इसको लिख करके आप लोग मुझे ग्रुप में रिवर्ट कीजिएगा। आइए देखिए, यहाँ भी कुछ दिया हुआ है क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आप लोगों को बनाने हैं, इसमें मैं आपकी सहायता नहीं करूंगा। अब देखिए थोड़ा सा अगर मैं इसमें डिटेल कर दूं, प्रॉपर्टी बाय व्हिच मेटल्स आर स्ट्रेच्ड आउट ब्रेकिंग नॉन एज टेंसाइल स्ट्रेंथ। कॉमन सॉल्ट इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। दैट इज यूज्ड इन टैनिंग ऑफ लेदर एंड एंटीसेप्टिक। तो ये एलम, पोटाश एलम। कंटेनर्स ऑफ ड्राई सेल कंटेन व्हिच मटेरियल। तो देखिए, हम मैंने आप लोगों को इसके बारे में पहले बताया हुआ है। ऑप्शंस देखिए यहाँ पर दिया हुआ है सब चीज का। जिंक होना चाहिए,
मेटल यूज्ड इन क्लीनिंग प्रोसेस इज, तो ये आप लोग कीजिए, मैं नहीं बताऊंगा आप लोगों को। सिल्वर नाइट्रेट का नाम क्या है, ये भी देखिए यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है सिल्वर नाइट्रेट का नाम। अगर आप लोग पहले पढ़े हैं, आप लोग को याद बताइए इसमें से सिल्वर नाइट्रेट का नाम क्या है, ऑप्शन बताइए आप लोग साइड में। सिल्वर नाइट्रेट, लूनर कास्टिक, याद है, भूल गए? चलिए, तो ये सब आप लोग कर लीजिएगा। ये इसका आंसर आप लोगों को बनाकर मुझे सेंड करना है ग्रुप में, ये होमवर्क रहा। XW यही है, ये जो क्वेश्चंस है 9 क्वेश्चंस, इसका आंसर बना करके आप लोगों को स्वयं से भेजना है ग्रुप में। अब आइए थोड़ा सा हाँ, आज इसको यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी का फंडामेंटल को हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे या नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आप लोगों का काम रहा ये टेस्ट योरसेल्फ 1 का जो क्वेश्चन है, इसका आप लोग आंसर बना करके मुझे ग्रुप पर रिवर्ट करेंगे। उम्मीद है आज का क्लास आप लोगों को पसंद लगा होगा, अच्छा लगा होगा। कहीं कोई डाउट अगर रह जाता है तो आप लोग निश्चित ग्रुप में मुझे पूछ सकते हैं, साइड चैट पर भी आप लिख के भेज सकते हैं, मैं फिर ग्रुप में आप लोगों को रिवर्ट करूंगा। और अगर आप लोगों के कोई दोस्त ग्रुप में अभी भी नहीं जुड़ पाए हैं, रह गए हैं, उनको जानकारी नहीं कि लाइव क्लास चल रही है, तो निश्चित रूप से उनको बता दीजिए, क्योंकि क्लासेस आपके चल रहे हैं, तो उनके क्लासेस छूटेंगे फिर जब आगे फिर टेस्ट होगा या इस तरह की कोई प्रक्रिया चीज़ें होंगी, तो वो क्लासेस उनके छूटेंगे। तो निश्चित रूप से आप अपने दोस्तों को बता दीजिए कि क्लासेस चालू हो गई हैं। आप लोग सेशन को शुरू से लास्ट तक देखा करें। निश्चित रूप से सेशन में जो स्टूडेंट्स आते हैं और चले जाते हैं बीच में कुछ दूसरे काम करने के लिए, इससे आपका लॉस है, बहुत ज़्यादा लॉस है। तो कोशिश कीजिए आप लोग शुरू से अंत तक देखिए, लास्ट तक वीडियो को पूरा का पूरा देखें, और यदि कहीं डाउट रह जाता है तो फिर आप निश्चित रूप से डाउट को पूछें, आपका डाउट निश्चित रूप से क्लियर किया जाएगा। और बुक्स आप लोग सभी ले लें, जो बुक्स आप लोग अभी तक नहीं ले पाए हैं तो आप लोग निश्चित रूप से बुक्स ले लीजिए कॉन्टेक्ट करके। तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया है। लाइक बटन दबा दें, शेयर कर सकते हैं आप लोग अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ इस वीडियोस को, और भी वीडियोस जो आप पढ़े हुए हैं प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर उनको भी देख सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। क्लास अच्छा लगा हो तो नाइस क्लास आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।